बोलो बेटा। यदि समचतुर्भुज ABCD में AB बराबर यदि समचतुर्भुज चतुर्भुज ABCD। यदि को अभी चालू कर दिए थे रिकॉर्डिंग रे। सर यदि को सही इसको हम बोला था कि अभी रुक जा, आधा लिख लेंगे तब करना। स्टॉप कर। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC हो तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। नहीं कर बेटे। कीजिए। स्टॉप। हो गया, ऐसे रहेगा रे। खड़ा क्लाक से मार देंगे बक्का। कहाँ रहा पूरा? खड़ा करके ले। अरे ऐसे मोबाइल को क्या रखे रे? सब बात चाहिए ऐसे ऐसे खड़ा से दे देंगे। इन ए rhombus ABCD AB equal to AC, then in a rhombus ABCD AB equal to AC, then find out all angles। यानी सारा एंगल पता कीजिए। देखिए इसके लिए आप एक काम कीजिए। रोम्बस किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको रोम्बस कहते हैं। और आमने सामने की भुजा क्या होती है? आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है और साथ में क्या होती है? पैरेलल होती है। बराबर सभी बोलिए जाए तो फिर बराबर बोलने की क्या जरूरत है? पैरेलल भी होती है। पैरेलल किसको कहते हैं बताइए? या समानांतर किसको बोलते हैं? वो भुजा जिसको अगर आगे बढ़ाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। वैसी भुजा को पैरेलल या समानांतर कहते हैं। इसका नाम इंग्लिश में हुआ रोम्बस, RHOMBUS, और हिंदी में हुआ समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज। क्वेश्चन है कि ए बी बराबर है किसके? पहले तो इसका नाम दे दिए। ए यहाँ शुरू किए, बी सी, या ए यहाँ से शुरू कर सकते थे हम। दूसरा रास्ता मेरे ये था ABCD। ए बी बराबर AC। अब देखिए ए बी बराबर प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC। अब देख लिए AB AC के बराबर है। फिर बोलता है तो आपको एक चीज समझाया है कि किसी भी, देखिए वहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर बन रहा, यानी डबल ट्रायंगल बन रहा। तो आपको समझाया है कि अगर एक कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, जिसको हिंदी में कहते हैं बताइए आप लोग? हाँ, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दिए इधर, समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब कोई भी बताएगा, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। हाँ, इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक तो थ्योरम और बताया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री। हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है? बताया है। यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सब बराबर है तो कितना कितना होगा? 60 होगा। आपने से बोलो जोर से जी। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा? 180 बटे क्या कर लीजिएगा? 3 कर लीजिएगा, बराबर बांटना। तो 60 बार में कट जा रहा है
60 डिग्री आपको मिल गया जवाब। अब आप बताइए, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बना, यहाँ पर भी 60 डिग्री बना, यहाँ पर भी कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। तो आप ये देख रहे हैं, ये 20 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री इधर वाला भी है। तो आपका ये पूरा एंगल ए पर जो कोण बन रहा है वो कितना मिल गया, 120 डिग्री। यहाँ भी 120 डिग्री हो गया, क्योंकि जितना बड़ा ये होता है उतना बड़ा ये होता है। या फिर 60 लिखेला तो 60 लिख लीजिए, 60 60 120 हो जाएगा। तो आपको एंगल ए बताना है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, सभी कही से ने, प्लस एंगल सी, अच्छा हाँ डी, प्लस नहीं बताना, प्लस लिख भी लेते हैं तो 360 होगा, आप जान रहे हैं, इक्वल टू कितना होता, 360। आपको इधर वाला पता चल गया कि 120 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जब 120 डिग्री तो उसके सामने वाला कितना होगा, और ऐसे ट्रायंगल से भी आप देख लिया कि यहाँ 60 डिग्री हो गया, तो इधर वाला 60 डिग्री हो गया, डायरेक्ट लिख दिए कॉमा दे के। एंगल ए कितना पता चला, 120 बी कितना पता चला, 60 डिग्री, हाँ फिर कितना, 60 डिग्री, आंसर हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। कौन सी क्लास का था, 8। 8। चलो।